आज हम महा उपासिका विशाखा की कहानी सुनेंगे। बुद्ध धम्म में विशाखा की गणना उपासिकाओं में द्वितीय स्थान पर की जाती है। विशाखा भदीय जनपद, जो वर्तमान में बिहार प्रदेश में है, के महासेठ मेंढक की पौत्री थी। विशाखा के पिता का नाम धनंजय और माता का नाम सुमना था। विशाखा जब 7 वर्ष की थी तब भदीय नगर में भगवान बुद्ध अपने 1250 संख्या वाले भिक्षु संघ के साथ पधारे थे। बच्ची विशाखा ने भगवान बुद्ध के दर्शन किए थे। तब से ही विशाखा के मन में बौद्ध धर्म के प्रति आस्था प्रगाढ़ हो गई थी। जब विशाखा लगभग 12 वर्ष की थी तब उनके पिता भदीय नगर से कौशल राज्य के साकेत नगर में जाकर बस गए थे। विशाखा का विवाह पूर्णवर्धन कुमार नाम के कुमार से हुआ। पूर्णवर्धन कुमार के पिता का नाम मिगार सेठ था। इस विवाह में कौशल राज्य के राजा प्रसेनजीत भी सम्मिलित हुए थे। धनंजय सेठ ने विशाखा के लिए 9 करोड़ कार्षापर्णों की लागत से महालता आभूषण तैयार कराए, जिसकी भव्यता देखते ही बनती थी। धनंजय सेठ ने सभी आगंतुकों, स्थानीय श्रेष्ठियों, अमात्यों को मुख्य पंडाल में इकट्ठा किया तथा साकेत के 8 कुटुंबियों को बुलाया। सभी की उपस्थिति में विशाखा की विदाई की। महारानी सी सजी विशाखा अलंकृत रथ पर सवार हुई और रथ श्रावस्ती की ओर चल दिया। श्रावस्ती में मुख्य द्वार से ही विशाखा के स्वागत की तैयारी की गई थी। श्रावस्ती नगरी सुख संपदा एवं धन्य धान्य में किसी नगरी से कम न थी। जिस रात विशाखा श्रावस्ती आई, उस रात एक घोड़ी के हिनहिनाने की आवाज़ को सुनकर विशाखा ने जान लिया कि घोड़ी प्रसव पीड़ा के कारण दर्द से कराह रही है। अपनी दासियों सहित वह अश्वशाला में पहुंची। घोड़ी को गर्म पानी से स्नान करवाया, सरसों के तेल से मालिश करवाई। घोड़ी को आराम हो गया और उसने हिनहिनाना बंद कर दिया। इस प्रकार विशाखा के वैवाहिक जीवन का पहला दिन ही प्राणी मात्र की सेवा के साथ बीता। विवाह के पश्चात परिवार की आज्ञा से विशाखा ने भगवान बुद्ध तथा उनके विशाल भिक्षु संघ को भोजन के लिए श्रद्धापूर्वक आमंत्रित किया। विशाखा ने अपनी सखियों सहित स्वयं भिक्षु संघ को आदरपूर्वक आसनों पर बिठाया तथा श्रद्धापूर्वक भोजन दान किया। शाक्यमुनि भगवान तथागत सम्यक संबुद्ध का उपदेश सुनकर मिगार सेठ भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आज मेरे नेत्र खुल गए हैं। आज से मैं भी त्रिरत्न की शरण ग्रहण करता हूँ। मुझे आज आपकी पावन शरण ग्रहण करने का गौरव अपनी पुत्रवधू के कारण प्राप्त हुआ है। आज से विशाखा मेरी पुत्रवधू नहीं, धम्म की माता है। इसी दिन से विशाखा का नाम मिगार माता विशाखा पड़ गया। एक बार भगवान बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जेतवनाराम में विहार कर रहे थे। मिगार माता विशाखा अपने सखियों सहित भगवान के दर्शन के लिए आई और भगवान सहित भिक्षु संघ को अपने यहाँ भोजन के लिए आमंत्रित किया। भोजन दान के पश्चात विशाखा ने सानोने प्रार्थना की कि मैं संघ को जीवन भर वर्षा की लुंगी देना चाहती हूँ। आगंतुक भिक्षुओं को जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। यात्रा पर जाने वाले भिक्षुओं को जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। रोगी भिक्षुओं को जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। रोगी भिक्षुओं की सेवा करने वालों को भी जीवन भर भोजन दान देना चाहती हूँ। रोगी भिक्षुओं को जीवन भर औषधि दान देना चाहती हूँ। मैं भिक्षुओं को सदा यावागु खिचड़ी दान देना चाहती हूँ और भिक्षुणी संघ को उदक साटी देना चाहती हूँ। ये सभी वर समाज कल्याण के लिए उत्तम और बुद्ध शासन के लिए उपयोगी थे। अतः भगवान बुद्ध ने स्वीकृति दे दी। विशाखा जैसी गुण संपन्न, आस्थावान एवं श्रद्धालु उपासिका ही ऐसे महान तथा भिक्षुओं के लिए उपयोगी कार्य के विषय में सोच सकती थी। यही कारण है कि बुद्ध धम्म में उनकी गिनती महान उपासिकाओं में की जाती है। एक बार पूर्णिमा के उपलक्ष्य पर विशाखा विहार अपना महालता हार पहनकर गई थी। उपदेश सुनते समय भारी महालता हार विशाखा ने उतारकर अपनी दासी को दे दिया। धम्म देसना समाप्त होने पर दासी भी वहां से उठकर विशाखा के साथ महल को चल दी। गलती से हार वहीं छूट गया।
विहार से बाहर निकलकर विशाखा अपनी दासी सुप्रिया से बोली, सुप्रिया, ला कंठ हार दे। सुप्रिया हार विहार में ही भूल गई थी। यह जानकर विशाखा ने सुप्रिया से कहा, यदि हार को स्थविर आनंद ने स्पर्श कर लिया हो तो फिर हार विहार से मत लाना। धम सभा में भूली हुई वस्तुओं को स्थविर आनंद उठाकर एक ओर संभाल कर रख देते थे। यह जानने पर कि महालता हार स्थविर आनंद द्वारा स्पर्श किया गया था, विशाखा ने उसे लेने से इनकार कर दिया। लेकिन यह सोचकर कि आनंद को उसे रखने में कष्ट होगा, विशाखा ने उस हार का बाजारी मूल्य पता लगवाया। आसपास के नगरों में भी उसका कोई खरीदार न मिलने पर स्वयं ही उसे खरीदकर उसकी कीमत के बराबर 9 करोड़ 1 लाख मुद्राएं बैलगाड़ी में लदवा कर विहार में गईं और भगवान को अभिवादन कर विशाखा एक ओर बैठ गई। भगवान को सारी स्थिति से अवगत कराते हुए इस धन के सदुपयोग के बारे में पूछा। भगवान बुद्ध ने कहा, विशाखा, जेतवन के पूर्व द्वार पर भिक्षु संघ के लिए निवास बनवा दो। विशाखा भगवान का अभिवादन कर वहां से चली गईं। उन्होंने 9 करोड़ की भूमि खरीदी, 9 करोड़ और लगाकर 2 तल का भव्य विहार का निर्माण कराया। भूमि तल पर 500 गर्भगृह तथा ऊपरी तल पर भी 500 गर्भगृह बनवाए गए। जेतवन में मुख्य द्वार के पूर्व दिशा में बनाए जाने के कारण इस विहार का नाम पूर्वाराम विहार रखा गया। यह विशाखा की अहंकार शून्यता ही कहलाएगी कि उन्होंने इस विहार का नाम अपने नाम पर नहीं रखा।